Good morning, students. So today, chapter number 2, lecture number 32, we were dealing current electricity. हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे. लास्ट क्लास में हमने रेजिस्टेंस और कुछ उसके साथ एसोसिएटेड टर्म्स पढ़ी थी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ा था. आज हम पढ़ते हैं कार्बन रेजिस्टर्स. रेजिस्टर जो है अवेलेबल होता है, रेजिस्टर जो अवेलेबल होता है मार्केट में, वो डिफरेंट, उसमें कलर कोडिंग्स होती है, कोडिंग करी होती है, उसमें कलर्स कोडिंग की होती है. तो अब जो रेजिस्टेंस एक दूसरे टाइप का भी होता है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस, कुछ इस तरह से होता है. वायर बाउंड रेजिस्टेंस, ये तो एक बात है कि एक साइज में भी काफ़ी हैवी भी होता है और दूसरा ये कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन. कार्बन रेजिस्टेंस जो है, एक तो लाइट वेट स्मॉल होता है, साइज में भी स्मॉल होता है. दूसरा ये है कि कार्बन रेजिस्टर जो है चीपली मार्केट में अवेलेबल होता है. वो बनता कैसे? इट कंसिस्ट ऑफ ए सेरेमिक इस तरह से. इसमें कुछ लेयर्स होती है इस तरह से. इसमें कलर कोडिंग होती है. वो आज हम वही कलर कोडिंग हम पढ़ेंगे. ठीक, स्टेप ए बी सी. द रेजिस्टेंस of the color coding printed on them. Coding printed on them. काफ़ी साइज में काफ़ी छोटा, लैब में आप देखोगे छोटा सा होता है, इस तरह से होता है, बिल्कुल स्मॉल साइज का होता है. इसमें जो है स्ट्रिप्स इस तरह से होती है, कलर कोडिंग होती है. आप वायर बाउंड रेजिस्टेंस हम यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव साइज, एक्सपेंसिव एंड लार्ज साइज. और कार्बन रेजिस्टर क्या होता है एज कंपेयर टू दिस? एक तो चीपली मिल जाता है और स्मॉल इन साइज होता है. साइज. अब कोडिंग कैसे करनी है, आइडेंटिफिकेशन, कार्बन कोडिंग कैसे करनी है, वो पढ़ते हैं. कार्बन कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर. कार्बन रेजिस्टर. रजिस्टर तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है. ये हिंड्रेंस होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है टू द फ्लो ऑफ करंट. ये जो है स्ट्रिप्स ऑफ है, स्ट्रिप्स ऑफ ए रजिस्टर is given in body with color code printed on them. With color code printed on them. From left to right. अब ये कोडिंग कैसे ये सीखनी है आपको, कोडिंग कैसे करें, कलर कोडिंग का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है. पहले कलर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप. कोई भी कलर होगा, जब पहले एक आपको टेबल बताता हूँ मैं, कलर कोडिंग का टेबल. एक
color coding. इस तरह से एक टेबल है, आपको मेमोराइज करना है। किस तरह से मेमोराइज करना वो भी बताता हूँ आपको मैं। कलर, लेटर, letter as an aid to the memory, उसके बाद नंबर, मल्टीप्लायर, कलर, टॉलरेंस लिमिट, ठीक है। ब्लैक, इस तरह से आप, ब्राउन, रेड, ग्रीन, ब्लू, पहले ऑरेंज आएगा, ऑरेंज, येलो। इसको मेमोराइज करने का भी एक ट्रिक है, मैं बताता हूँ आपको। ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। लेटर एज एन एड, B, B, R, O, Y, ग्रे, J, वेरी, J, सिल्वर, ठीक है। नंबर 0 से 9 तक लिखोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। टेन रेज़्ड टू पावर 1, 10 रेज़्ड टू पावर 2, 10 रेज़्ड टू पावर 3, 10 रेज़्ड टू पावर 4, 10 रेज़्ड टू पावर 5, 10 raised to power 6, 10 raised to power 7, 10 raised to power 8, 10 raised to power 9, ठीक है।
10 रेज़ टू पावर -1, 10 रेज़ टू पावर -2 हो गया है सब। अब इसको याद मेमोराइज कैसे करना है, आप एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हो। बीबी रॉय ऑफ, ये इमिट करना है, ग्रेट ब्रिटेन, इसको इमिट करना है, हैविंग वेरी गुड वाइफ, wearing gold, silver, necklace। अब इसको कैसे मेमोराइज रखना है आपने, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसमें इसको इमिट कर देना आपने, इसको इमिट कर देना बस, ऑफ को इमिट। बी से आ गया ब्लू, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ऑफ को इमिट कर देना है। ग्रेट, जी से ग्रीन, ब्लू, हैविंग को इमिट करना है, वायलेट, जी से ग्रे एंड वाइट, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, या गोल्ड सिल्वर नेकलेस। टॉलरेंस लिमिट, एरर, ये एक एरर है, 10% और 20% टॉलरेंस लिमिट भी है। अब आपने मेमोराइज कर सकते हो आप जिस तरह से आपको मेमोराइज होता है वैसे, लेकिन एक ट्रिक ये भी है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये है कलर को, कलर्स यहाँ से, यह है लेटर फॉर मेमोरी, नंबर आपने लिखे हैं 0 से 9 तक, और मल्टीप्लायर 10 रेज़ टू पावर 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक, 10 -1, 10 -2, गोल्ड सिल्वर नो कलर। इसमें टॉलरेंस लिमिट या एरर है ये 5%, 10% 20%। अप्लाई कैसे करना है रूल, ये बताता हूँ। इस तरह से हम रेजिस्टेंस पढ़ा था वहाँ हमने, अभी स्ट्रिप्स 1, 2, 3, A, B, C, ये ऐसे जो है इस तरह, कुछ इस तरह से। स्ट्रिप ए क्या डिनोट करेगी, स्ट्रिप ए ये बताएगी आपको फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा स्ट्रिप बी सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। स्ट्रिप 1, 2, 3 स्ट्रिप्स है रजिस्टर की। कलर जो है इसमें कलर कोडिंग होगी इस तरह से, एक किस्म का कलर, दूसरा, तीसरा, थर्ड किस्म का। तो थर्ड स्ट्रिप क्या होगी, डेसिमल मल्टीप्लायर, ठीक है। स्ट्रिप ये वाला है, ये बताएगा आपको टॉलरेंस लिमिट या फिर एरर। अब अप्लाई कैसे करना, मैं 1-2 न्यूमेरिकल कराता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, ब्राउन, ब्लैक एंड गोल्ड।
है कलर्स, किसी रजिस्टर के आर द कलर्स ऑफ स्ट्रिप, किसी रजिस्टर के स्ट्रिप के कलर्स है। ब्राउन, ब्लैक एंड ब्लू, किसी रेजिस्टेंस के, इसका मतलब माना हमने ये ब्राउन है, ये भी ये ब्लैक है, ये ब्लू है और टॉलरेंस लिमिट जो है गोल्ड है। इसका हमने रेजिस्टेंस बताना, फाइंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस निकालना है आपको। किस तरह से निकालोगे? पहला ये देखोगे, पहला कलर ये है, पहला कलर रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस का पहला कलर, पहला क्या है? ब्राउन। देखो टेबल में ब्राउन कहाँ पे आता है? ये है ब्राउन। तो स्ट्रिप ए क्या डिनोट करेगी? आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ब्राउन 1 फर्स्ट सिग्निफिकेंट आ गया फिगर। अब देखो दूसरा है ब्लैक, ये है ब्लैक, सेकंड स्ट्रिप है ब्लैक। ब्लैक देखो क्या है? सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर 10 और थर्ड क्या होता है? डेसिमल मल्टीप्लायर। ब्लू देखो कहाँ पे? ये है ब्लू, ये 10 रेज़ टू पावर, इस तरह से 10 रेज़ टू मल्टीप्लायर 10 रेज़ टू पावर 6 डेसिमल मल्टीप्लायर, ठीक है। अब टॉलरेंस लिमिट या एरर, ये कितना आएगा? ये है फोर्थ स्ट्रिप, ये वाली, वो है इसकी गोल्ड की। देखो गोल्ड कितना है? 5% प्लस माइनस 5% ओम्स लगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ये है, सिर्फ एक बार आपने देखना है। ये था मेरे पास ब्राउन कलर्स थे, 3 कलर्स, 4 कलर्स का एक रजिस्टर था, 4 कलर्स का स्ट्रिप्स थी। ये स्ट्रिप्स ऑफ रजिस्टर है, ये रजिस्टर उसकी स्ट्रिप्स 1 2 3 4 किस्म का कलर है। पहला कलर था ब्राउन, देखो ब्राउन फर्स्ट, पहला क्या यहाँ लिखा है मैंने, स्ट्रिप ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये है। दूसरा कलर था ब्लैक, ये वाला कलर था ब्लैक, ब्लैक क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, ये देखो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, ये सेकंड सिग्निफिकेंट लिखा मैंने 1 and 0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6। ये है थर्ड कलर क्या था? ब्लू, ये ब्लू डेसिमल मल्टीप्लायर। सी क्या लिखा है मैंने? डेसिमल मल्टीप्लायर। थर्ड स्ट्रिप डिनोट करता है डेसिमल मल्टीप्लायर, ये लिखा है डेसिमल मल्टीप्लायर। उसके बाद जो है गोल्ड क्या बताता है? टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस लिमिट ये लिखी है मैंने, गोल्ड की कितनी है? 5%। जब यहाँ पे अगर इस गोल्ड की जगह पे नो कलर लिखा होता, सपोज मानता हूँ मैं नो कलर लिखा होता, ये है नो कलर 20%, यहाँ पे आ जाना था अरे 20%, अगर यहाँ नो कलर होता। अगर यहाँ पे होता सिल्वर तो यहाँ पे आ जाना था 10%। इसी तरह से ये ब्राउन है, मैंने लिखा 1, अगर येलो होता इसकी जगह पे मैं लिखता 4, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर लिखता 4। ये है, ये था आपका इस तरह से। एक और बताता हूँ आपको मैं, एक रजिस्टर है किलो ओम, 15 प्लस माइनस 15%। ये है फाइंड इट्स कलर। ये था रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ऐसा दिया है आपके पास, उसका कलर निकालना है आपने। कलर कैसे निकालोगे? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सिंपल है। देखो ये है 10 रेज़ टू पावर 3 किलो है, 10 रेज़ टू पावर 3 हो गया है, प्लस माइनस 15%, ठीक है। 10 रेज़ टू पावर 6 है ना, ये ओम्स का सिंबल, ठीक है, प्लस माइनस 15%। हमें जो है सिग्निफिकेंट, पहला सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, उसके बाद जो है डेसिमल मल्टीप्लायर, उसके बाद जो है टॉलरेंस लिमिट। ये टॉलरेंस लिमिट है आपको यहाँ पता लग रहा है 50% है,
5% है, सॉरी 5% है, यहाँ 10% होगी या 20% है। अगर 5% है, आपको पता टॉलरेंस लिमिट 5% गोल्ड की है, कलर ये चौथी स्ट्रिप का आपको लग गया पता, ये गोल्ड है। इस तरह से ये रजिस्टर है। अब आपके पास 4 कलर की स्ट्रिप्स थी, आपको निकालना है ये कलर कौन कौन सा। रजिस्टर दिया हुआ है ये आपने निकाला 10⁻6 ±5%। ये वाली स्ट्रिप जो स्ट्रिप डी जो है गोल्ड की है, लग गया पता आपको 5% है, 5% गोल्ड में होता है। अब जो है स्ट्रिप 1, स्ट्रिप 2 और स्ट्रिप 3 का कलर डिटरमाइन करना है आपने। उसके लिए आपको चाहिए पहला सिग्निफिकेंट फिगर, फिर दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर और उसके बाद डेसिमल मल्टीप्लायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 10 × 10 × 10⁻5 बिल्कुल लिख सकते हैं। 10⁻1 और 10⁻5, 5 और 1 6। ठीक, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 1 क्या है, ब्राउन। ये कलर पहला इसका ब्राउन आया, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ब्राउन था। 0 आया, 0 किसका है, ब्लैक। और उसके बाद क्या 10⁻5 मल्टीप्लायर है 10⁻5 ग्रीन। और चौथा कलर, चौथी स्ट्रिप 5% है, 5% होगा गोल्ड। ये आ गया आपके पास एक रेजिस्टेंस। ये 2 न्यूमेरिकल है इसी बेस्ड आपको क्लियर कराने के लिए। एक तो पहले हमने लिया ब्राउन, ब्लैक, ब्लू एंड गोल्ड आर द कलर ऑफ द स्ट्रिप, कलर्स ऑफ स्ट्रिप। ये स्ट्रिप्स के कलर्स थे रजिस्टर के, ठीक है। रेजिस्टेंस तो फाइंड इसका रेजिस्टेंस निकालना है। ये निकाला रेजिस्टेंस हमने R = 10। कैसे निकाला, ब्राउन पहले था, पहला कलर ब्राउन था, ये ब्राउन हमने ये देखा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर मैंने लिखा है यहाँ पे। स्ट्रिप ए बताएगा आपको फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, स्ट्रिप बी बताएगा सेकंड, स्ट्रिप 3 डेसिमल मल्टीप्लायर और स्ट्रिप डी बताएगा R बताएगा टॉलरेंस लिमिट। ये देखा हमने, पहला जो था ब्राउन था, मैंने लिखा यहाँ पे ब्राउन। उसके बाद ब्राउन, दूसरा ब्लैक था, ब्लैक लिखा, ये 0 सेकंड सिग्निफिकेंट। उसके बाद मल्टीप्लायर आया, मल्टीप्लाई किया मैंने ब्लू, ये है ब्लू 10⁻6 ±5% टॉलरेंस लिमिट, 5% टॉलरेंस लिमिट। ये था आपका कलर कोडिंग। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। Effect of temperature on resistance। क्या है रेजिस्टेंस की, आप देखो कोई भी कंडक्टर लेते हैं हम, ये कंडक्टर लिया हमने, इसमें ये है इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से रैंडम मोशन करेंगे कब तक, जब तक हम एक्सटर्नल फील्ड से कनेक्ट ना कर दें। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम इंक्रीज करेंगे इसको टेम्परेचर, इसको पोटेंशियल डिफरेंस से हमने अप्लाई कनेक्ट किया, क्या होगा, ये अलाइन हो जाएंगे डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, इस तरह से यहाँ के लिए, ठीक है। अब जो है प्रॉब्लम क्या, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा होगा आपने 3/2 kT, ऐसा एक रिलेशन। K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर। और जब हम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। इसमें जो कंडक्टर के केस में हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, रेज करते हैं, उससे क्या होता है, टेम्परेचर पहले टेम्परेचर रेज करते हैं, उससे क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल आयंस है, इलेक्ट्रॉन्स है, आयंस है, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, ये कोलिजन करते हैं, कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ,
एक कोलाइड करते हैं तो हमने पहली क्लास में एक टर्म पढ़ी थी, ये रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था? एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। एवरेज टाइम किसी भी दो, एवरेज टाइम मतलब एक बार ये स्ट्राइक किया, इस पे कोलाइड किया और दूसरी बार और कोलाइड किया, तो एवरेज टाइम वो होता है रेजिस्टेंस, ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, उससे क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, उससे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से क्या हो गया कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, उससे क्या हो गया, इंक्रीज होने से क्या, रिलैक्सेशन टाइम जो है वो भी इंक्रीज हो गया, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। सॉरी, किस तरह से? जब एनर्जी ज़्यादा हो गई इसकी, तो रिलैक्सेशन टाइम बिल्कुल कुदरती बात है, जल्दी जल्दी स्ट्राइक कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, वो टाइम रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा। जब रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा तो एक हमने रिलेशन पढ़ा था, ये एक रिलेशन पढ़ा था हमने पीछे, आर इनवर्सली रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ये रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम इसमें डिक्रीज हुआ, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होने से यहाँ क्या, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज होगा। अब जो है हमें पता लगा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टू फैक्टर, चेंज इन रेजिस्टेंस, change in resistance depends on two factors। कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, इसको हम डिनोट करते हैं R0 से, और दूसरा फैक्टर है इनिशियल टेम्परेचर, या इसको लिखो आप चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर, ये आ जाएगा T। चेंज इन टेम्परेचर, ये राइज है या चेंज इन टेम्परेचर होगा वो, ये होगा डेल्टा T। ठीक है, आप देखो पहली चीज़ हमने पढ़ी, रेजिस्टेंस जो है, चेंज इन रेजिस्टेंस डेल आर डिपेंड ऑन इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक, एक सेकंड पढ़ा हमने, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इस तरह से, कुछ इस तरह से कंबाइन किया हमने दोनों इक्वेशन, ये रेजिस्टेंस आ गया इस तरह से, R0 अपॉन डेल्टा T। ये जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे ये बनेगा R0 इंटू डेल्टा T। ठीक है, बना कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे हम, R0 डेल्टा T अल्फा है, ये जो है प्रोपोर्शनलिटी का है, ये प्रोपोर्शनलिटी है, ये अल्फा है। अल्फा क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको हम, रेजिस्टेंस या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब देखो यहाँ पहुँचे हम, अब चेंज इन रेजिस्टेंस डेल आर आ गया, अल्फा मल्टीप्लाई बाय R0 इंटू डेल T। R0 है इनिशियल टेम्परेचर, सॉरी इनिशियल रेजिस्टेंस, R ये आ गया फाइनल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर T0 आ जाएगा इनिशियल टेम्परेचर, और T आ गया फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं हम यहाँ वैल्यूज, डेल आर चेंज इन
रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू R0 डेल्टा टी। पहले अल्फ़ा को हम ये निकालते हैं, डेल R0 इंटू डेल्टा टी। क्लियर है यहाँ तक? अल्फ़ा डेल R, चेंज इन रेजिस्टेंस, R माइनस R0, ये उसके बाद डेल टी, R0 ऐसे चेंज इन टेम्परेचर, डेल टी, टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, आगे R0 इंटू टी माइनस T0, ठीक है, R माइनस R0, ठीक है। ये फाइनल रेजिस्टेंस है, ये फाइनल रेजिस्टेंस है, ये इनिशियल है, ये इनिशियल टाइम है, ये फाइनल टाइम है। अल्फ़ा R0 टी माइनस T0, ये इस तरह से ये है, सॉरी R0 के बाहर इस तरह ये है, ये R0 है, यहाँ से यहाँ ले आता हूँ मैं, R0 बन जाएगा आगे R1, ठीक है। R ये आया यहाँ पे, इन दोनों से अगर R0 मैं कॉमन लेता हूँ, ये अल्फ़ा T माइनस T0, ये प्लस 1, R फाइनल रेजिस्टेंस R0 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस T0, ये लिखते हैं हम। ये आ गया आपका रेजिस्टेंस। ये अब किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर हमने पढ़ा, विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ R देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन R, उससे क्या होगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा, इन टेम्परेचर। ये आ गया आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसके बाद यह है R की वैल्यू आपकी आ गई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर्स के लिए क्या होगा? अल्फा की वैल्यू, कंडक्टर्स अल्फा पॉजिटिव होगी, और इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर ये नेगेटिव होगी। अब देखो क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू अब क्या होगी? अगर जो है कंडक्टर के लिए अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये देखो यहाँ पे देखो, अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव है। अब फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, और 1 प्लस समथिंग ऐड हो रहा है, तो R जो है इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कब? इसमें कंडक्टर्स में। इंसुलेटर में जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जब नेगेटिव होगा, ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, 1 माइनस नेगेटिव समथिंग नेगेटिव, और R जो है रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, किसमें? इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ये था आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।